के करेंगे। बेटा सबसे पहली बात, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। एबीसीडी देख के मत कहना ये एमसीक्यू है। इसमें हमें ए को बताना है ट्रू है या फॉल्स है, बी को बताना है ट्रू है या फॉल्स है, सी को बताना है ट्रू है या फॉल्स है, और डी को बताना है ट्रू है या फॉल्स। ये स्कॉलर रोजरी के प्री बोर्ड में ऐसा एमसीक्यू का बन के आया, एमसीक्यू का, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी बोर्ड में ऐसी केस स्टडी भी आई हुई थी। अब यहाँ पे इस ग्राफ को देख के हमें क्या पता लग रहा है, ये अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है तो ए क्या होगा बेटा? तो ये जो बी ऑप्शन है ये ट्रू है कि ए ग्रेटर देन 0 होता है। जब अपवर्ड पैराबोला होता है तो ए ग्रेटर देन 0। तो जो बी इसने दे रखा है पार्ट वो ट्रू है, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है। अब ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है ना। तो इसका मतलब अगर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो इस बात का मतलब होता है रूट्स रियल है। और डिस्टिंक्ट भी अलग अलग जगह कट कर रहा है, टच नहीं कर रहा। रूट्स क्या रियल है, डिस्टिंक्ट। बेटा जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में क्या विचार होता है लोगों का? b स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो 0 से बड़ा होता है। तो ये जो a जो हमारा a पार्ट है इसने दिया होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो क्या विचार है आपका? बहुत बढ़िया बच्चे वाह। तो पहले डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट ये कह रहा है यार, तो डी पार्ट कह रहा है सी इज लेस देन 0। कभी भी क्वाड्रेटिक का जब आप ग्राफ बनाते हो पॉलिनोमियल का, जो सी होता है ना, ये जो सी ये वाई इंटरसेप्ट होता है। क्या होता है? ये वाई एक्सिस पे कहां कट कर रहा है? अगर मैं देखूं तो वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में कट लग रहा है, तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो नेगेटिव होगा। तो सी की वैल्यू वही वाई कोऑर्डिनेट ही होती है। तो सी आपको क्या नजर आ रहा है? 0, सम नेगेटिव वैल्यू है ना, 0, सम नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो सी क्या हुआ? लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0? लेस देन 0। तो ये बात भी हमारी ट्रू है। अब मैंने ना 10th क्लास में 11th वाली बात बता रखी है, क्योंकि इनके स्कूल में भी ऐसा 11th का एक फंडा उठ के आ गया। चाहे अपवर्ड पैराबोला है चाहे डाउनवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स बनता है। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स है हमारा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये रहा, ठीक है। इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स का एक फॉर्मूला बताया हुआ मैंने, याद है भाई? अगर अपवर्ड पैराबोला है तो वर्टेक्स हमारा क्या होता है? मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम पॉइंट है। अगर तो डाउनवर्ड पैराबोला होता तो वर्टेक्स हमारा मैक्सिमा होता है। तो यहाँ पे ये मिनिमा है, इससे नीचे और नहीं जा रहा है ना। तो इस मिनिमा के जो कोऑर्डिनेट्स का शॉर्टकट बताया हुआ है, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है याद है आपको? -b/2a और y कोऑर्डिनेट -d/4। ठीक है। पहले तो ये बताओ ये बात समझ आई है नहीं आई? ये फॉर्मूला मैंने याद कराया हुआ, डिराइव भी हो जाता है एक्सिस से 10th क्लास के बच्चे के लिए। वैसे तो 10th क्लास में नहीं है ये चीज, लेकिन इनके स्कूल के प्री बोर्ड में ये क्वेश्चन आया तभी मुझे थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लेना पड़ा आपके लिए, ठीक है। और कंपिटेंसी की बुक में भी हमने यूज किया है, जो कंपिटेंसी की बुक हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। तो ये वाला शॉर्टकट मैंने वहां भी बताया था आपको। अब आ जाओ, कह रहा है बी ग्रेटर देन 0। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? आइए आप ये बताओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में क्या विचार है? पॉजिटिव होता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। तो -b/2a जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। -b/2a क्या होना चाहिए बेटा? 0 से बड़ा होना चाहिए। कोई इश्यू हो तो बताओ। ए तो हमें पता लग ही चुका है, ए का साइन हमें पता लग चुका है। क्या है बताओ? ए का साइन पॉजिटिव। वो कैसे पता लगा था? अपवर्ड पैराबोला की वजह से। वो कैसे पता लगा था? तो 2 इंटू सम पॉजिटिव वैल्यू, 2 इंटू सम पॉजिटिव वैल्यू
और ये नेगेटिव साइन तो फॉर्मूले की वजह से है, ये नेगेटिव साइन किसकी वजह से है, और ये सब कॉम्बिनेशन होके ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए चीज। वो कब आ सकती है, जब b का साइन क्या हो, नेगेटिव। जब b का साइन क्या हो बेटा, अगर b का साइन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव तभी तो पॉजिटिव बनेगा, और नीचे भी पॉजिटिव है तभी तो ये रिलेशन ग्रेटर देन 0 आएगा। तो b का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। b का साइन क्या होना चाहिए, लेकिन c जो पार्ट है उसमें कहा b इज ग्रेटर देन 0, तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स। ये वाली बात क्या होगी बेटा, फॉल्स होगी। ठीक है जी, ये वाली बात क्या होगी बच्चों, फॉल्स होगी।